हेलो स्टूडेंट। और आज हम लोग सेट में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में अपन लोग सेट के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो। अगर एक सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। इसे हम लोग नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। तो आप लिख लो डिफिनेशन। एम्प्टी सेट a set which does not contain any element is known as empty set और void set और null set। ठीक है, ये तीनों सेट का मतलब एक ही है। आप एम्प्टी सेट कह लो या फिर वाइड सेट कह लो या फिर नल सेट कह लो। ठीक है, एम्प्टी का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज करो एक हमने सेट लिया ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सेट ए कौन से फॉर्म में दे रखा है? ये जो सेट ए है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो एलिमेंट एक्स है वो आपका 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और ये जो एक्स है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, 1 से लेकर 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ए है उसमें आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। जब इसमें आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आप ये सेट को क्या कहोगे? नल सेट कहोगे या फिर वाइड सेट कह लो या फिर एम्प्टी सेट कह लो। अब ये जो एम्प्टी सेट है उसे शो करने का एक सिंबल होता है। तो इसको शो करने का एक सिंबल होता है। तो इसका सिंबल क्या होता है देख लो। इसका सिंबल होता है या तो आप इसे 5 से शो कर लो या फिर आप इसे ऐसे दिखा लो। सेट का डिनोटेशन दे दो और अंदर में क्या होगा? एक भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? आपका एम्प्टी सेट है। या फिर इसे आप 5 से भी शो कर सकते हो। तो ये सेट जो ए है वो आपका एम्प्टी सेट है। तो सेट ए क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिख लो या फिर आप इसे 5 कह लो, दोनों बात सेम है। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज करो सेट बी इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने ये कहा है ये जो सेट बी है उसमें जो एक्स एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है? एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो कॉमन सॉल्यूशन क्या है? आपका एक्स है। तो ये बताओ, इसको सॉल्व करने पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, और इसे सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा? एक्स इक्वल टू 2 एंड -2। अब आप ये बताओ, ये जो एक्स है वो क्या है? इसका और इसका क्या है? कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये बताओ क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू है? 1 -1 और 2 -2 में क्या कोई भी कॉमन वैल्यू है? तो इसमें एक भी कॉमन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये जो सेट आपका बी होगा उसमें आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। तो ये जो सेट बी होगा उसे आप क्या कहोगे? एम्प्टी सेट कहोगे। ठीक है, तो इसे आप क्या लिखोगे रोस्टर फॉर्म में? बी इज इक्वल टू दिस, या फिर आप इसे 5 से भी शो कर सकते हो। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब आप यहां देखो, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट
सेट ए इक्वल टू दिस x is greater than 5, x is natural number, x is greater than 15 and x is less than 10. Okay, second part, set B, x is a natural number, x is a natural odd number, x is a natural odd number divisible by 2. Third part, set C is equal to x is solution of equation x square minus 1 equal to 0 and x square minus 4x plus 3 इक्वल टू 0. चलो यहाँ देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है. एम्प्टी सेट बोले तो ऐसा सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो. तो पहला क्वेश्चन में उसने ये कहा है a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 10. x जो है वो आपका नेचुरल नंबर होगा और 10 से छोटा है, 15 से बड़ा है. तो 10 से छोटा, 15 से बड़ा. अब यहाँ देख लो, ये वैल्यू 10 हो गया और यहाँ पर 15 आ गया. तो 10 से छोटा और 15 से बड़ा. ठीक है, 10 से छोटा और 15 से बड़ा, क्या कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों में? क्या कोई भी वैल्यू ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन हो? 10 से छोटा और 15 से बड़ा, तो कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि 10 से छोटा हो जाए और 15 से बड़ा हो जाए. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है. तो ये आपका नल सेट में आ जाएगा या फिर एम्प्टी सेट में आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में उसने ये कहा है एक्स इज ए नेचुरल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2. आपको ऐसा ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो कि 2 से डिविजिबल हो. तो अपने को ये पता है कि ऑड नंबर वो है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है. तो क्या ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा कि नहीं होगा? तो ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं. तो उसने बोला है कि आपको एक्स का ऐसा वैल्यू बताना है जो कि 2 से, एक्स का ऐसा ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो कि 2 से डिविजिबल हो. तो एक भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि आपका 2 से डिविजिबल हो जाए. तो इसलिए आपका जो सेट बी है वो भी एम्प्टी सेट के कैटेगरी में आ जाएगा. थर्ड पार्ट में उसने ये कहा है एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो. इसे सॉल्व करने पे x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा 1 और एक आएगा -1. इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 3, एक आएगा 1. तो इसे सॉल्व करने पे आपको एक वैल्यू 1 मिलेगा जो कि दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा. इसलिए जो सेट सी होगा वो आपको ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो ये जो सेट सी है क्या वो आपका एम्प्टी सेट है? नहीं है, क्योंकि 1 आ गया ना, एक एलिमेंट इसमें आ गया. अगर एक एलिमेंट आ गया तो ये आपका एम्प्टी सेट में नहीं आएगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो आगे आप लोग लिख लो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. आगे आप लोग लिख लीजिए फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. यहाँ देखो फाइनाइट सेट, सबसे पहले हम लोग फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे. तो फाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? काउंटेबल हो. अगर मान लो कि एक ऐसा सेट है जिसमें कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे. एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 0 है. तो लिख लो एन एम्प्टी सेट और a set
हैविंग definite number of element, definite number of element is known as finite set। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जांपल लेट्स सपोज करो सेट ए है 1 2 3 4, तो क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 4 है, तो ये क्या आएगा आपका, फाइनाइट सेट में आएगा, ये आपका फाइनाइट सेट में आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज करो सेट बी है, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, फिर एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 8, तो क्या ये आपका फाइनाइट सेट में आएगा? तो देखो एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है, और एक्स जो है वो आपका 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो 1 से बड़ा और 8 से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट बी है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आने वाला है। सबसे पहले आपका एलिमेंट नंबर 2 आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 2, तो पहले क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4 5 6 और 7। ठीक है, ये सेट बी का रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो ये जो सेट बी है इसमें आप देख सकते हो, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। तो आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट बी है वो भी कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट सेट कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट तो ऐसा सेट होगा जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो। तो इनफाइनाइट सेट कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सेट को आप इनफाइनाइट सेट कहोगे। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन सा वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 5 चलते चला जाएगा। आप नंबर ऑफ एलिमेंट बता नहीं सकते हो कि लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो लिख लो आप लोग इनफाइनाइट सेट। लिख लीजिए इनफाइनाइट सेट। A set having uncountable, a set having uncountable number of element। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, अनकाउंटेबल हो, आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो एग्जांपल देख लो, लेट्स सपोज करो सेट ए है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो भैया ये बताओ कि एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। अगर एक्स ऑड नेचुरल नंबर है तो आप ये बता सकते हो कि पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा। पहला ऑड नंबर क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर में पहला कौन सा आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो सेट ए में आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9 11। लास्ट एलिमेंट क्या होगा अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये कौन से सेट में आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। ये आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट पॉसिबल टू काउंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, लेट्स सपोज करो एक सेट बी है, और बी कैसा सेट है, एक्स इज प्राइम नंबर। ओके, तो ये बताओ एक्स कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, 2 आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, प्राइम नंबर 2 आएगा। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7। ठीक है, फिर क्या आएगा 11,
तो इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हो। इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है ये काउंट करके आप बता नहीं सकते हो कि कितना आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेट में आएगा? आपका इनफाइनाइट सेट में आएगा। ये आपका इनफाइनाइट सेट में आएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक से ही लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लो। एक्सरसाइज 1.2 आप ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ये है, द सेट ऑफ लाइन which are parallel to x-axis. Okay. Second question, the set of letter in the English alphabet. The set of letters in the English alphabet. ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलो अब आप यहां देखो। सबसे पहले उसने ये कहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला क्वेश्चन देख लो, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन होगा? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन मिलने वाला है। ठीक है, एक लाइन ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो यानी कि जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट में आएगा। ये आपका इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। ये आपका इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना लेटर होता है आपको पता होना चाहिए। तो उससे जो सेट बनेगा वो बताना है। तो ए बी सी डी ई एफ, लास्ट लेटर कौन सा होता है? जेड होता है। तो जब आप काउंट करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिलेगा? 26। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेट होगा उसमें आपका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिलेगा? 26। तो ये कौन सा सेट में आ जाएगा? फाइनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते हो तो इनफाइनाइट है। अब यहाँ देखो, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाला कितना सर्कल होगा? इनफाइनाइट होगा ना। एक पॉइंट से कितना सर्कल पास कर सकता है? इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है। लेट्स सपोज करो ये आपका ओरिजिन हो गया, तो इससे कौन कौन सा सर्कल पास करेगा? इनफाइनाइट सर्कल। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा सर्कल होगा जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट में आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि दो सेट इक्वल कब होगा। दो सेट को आप इक्वल कब कहोगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो दो सेट, लेट्स सपोज करो आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ये दोनों सेट इक्वल तभी होगा जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से बिलोंग कर जाए और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग कर जाए। तो लिख लो, इक्वल सेट, टू सेट्स A and B are equal if every element
ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी and every element of set B belongs to सेट ए। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर जाए और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर जाए तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज करो अपने पास दो सेट है। एक सेट ए को हमने मान लिया 1 2 3 4 और एक सेट बी हमने ले लिया। ठीक है, बी को हमने कैसे लिखा? बी को हम रोस्टेड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 5। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप यहाँ देखो, ये जो सेट ए है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 है। अच्छा, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? अब आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो उसने कहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है और वो वैल्यू -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो -2 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होगा जो कि नेचुरल नंबर होगा? सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? 1 आएगा। तो पहले तो 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4। 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 5 से छोटा लेना है। अब आप ये देखो, सेट ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 4 सेट बी के सारे एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए विल बी इक्वल टू बी। पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, लेट्स सपोज करो अपने पास एक सेट ए है और आपको ये सेट ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 और एक सेट बी है जो कि 0 1 2 3 4 ये दे रखा है। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, सेट ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 4 सेट बी के सारे एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 भी आ गया। लेकिन सेट बी में सारा एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। कौन सा एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है? 0 इज द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो सेट ए का सारा एलिमेंट तो बी से बिलोंग किया लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं किया। तो इस सिचुएशन में ए जो है वो आपका सेट बी के इक्वल नहीं होगा। ओके, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दोनों सेट अगर एकदम सेम टू सेम मिल जाए, एकदम डिट्टो सेम हो जाए, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं इस पे, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट इक्वल है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट सिलेक्ट करना है। सेट ए इज इक्वल टू 2 4 8 12। सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। सेट सी में क्या क्या है? 4 8 12 14। सेट डी में क्या क्या दे रखा है? 3 1 4 2। सेट ई में क्या क्या है? -1 और 1 है। सेट एफ में क्या क्या दे रखा है? 0 एंड ए। सेट जी में क्या क्या दे रखा है? 1, -1। एच में क्या क्या दे रखा है? 0 एंड 1। आपको इसमें से इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा सेट इक्वल है। तो अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले हम सेट ए देख रहे हैं। सेट ए में कौन है? 2 4 8 12। अब ये देखो 2 4 8 12 कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें दिखा क्या? नहीं दिखा। इसमें दिखा 2 4 8 12 नहीं दिखा ना, 2 नहीं है इसमें। इसमें दिखा क्या? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
इसमें भी नहीं है। तो सेट ए तो किसी के एक साथ इक्वल नहीं होने वाला है। सेट बी का देख लो, सेट बी का अब इससे तो देखने का मतलब बनता नहीं, क्यों? क्योंकि ए जब बी के इक्वल नहीं हुआ तो बी ए के इक्वल कैसे हो सकता है? तो इसे तो काट ही दो, इसको हटा दो। अब बी का बात करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ दिख गया ना, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। तो बी और डी क्या हो जाएगा आपका? बी और डी तो इक्वल हो गया। बी और डी क्या हो गया? इक्वल। 1 2 3 4 और कहीं दिखा क्या? और कहीं नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी का देख लो, 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं दिख रहा है क्या? अब आप ये जी और एच में कंपेयर करो तो 4 8 12 14 कहीं भी नहीं है ना। बी और डी का खेल तो खत्म हो चुका है, अब बस आपका सी ई एफ जी एच बचा। तो ये किसी के साथ इक्वल नहीं है ना, तो इसका खेल भी खत्म हो चुका है। -1 और 1 देख लो, -1 और 1 आ गया ना, जी के साथ इक्वल आ रहा है। तो ई किसके साथ इक्वल आ जाएगा? जी के साथ इक्वल आ जाएगा। इफ का बात कर लो, 0 और ए है, यहाँ पर क्या है? 0 और 1, तो इक्वल नहीं होगा। तो इनमें बस दो सेट है, बी डी और ई जी, जो कि इक्वल है। ओके, एक और सेट है, तो लिख लो सिंगलेटन सेट। ठीक है, सिंगलेटन सेट का मतलब क्या हो गया? सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। तो ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 1 हो, ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सिर्फ एक एलिमेंट हो। एक एलिमेंट होने पे उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल सेट कहेंगे। जैसे कि आप ऐसे कह लो, सेट ए दे रखा है एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 1 और एक क्या मिलेगा? -1, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 -1 और 1 में कौन सा वैल्यू कॉमन है? 1 इज द कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट जो ए है उसमें आपको ओनली 1 मिलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एक ही एलिमेंट आया, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल सेट, सिंगलेटन सेट। एग्जाम्पल और ले लो, लेट्स सपोज करो एक सेट बी है और वो दे रखा है ए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एक ही एलिमेंट है, दैट इज ए। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? सिंगलेटन सेट कहेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।